नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलाने कक्षा 9वीं हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हमारा दूसरा पाठ देखेंगे, बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा मतलब किसी बिल्ली को पकड़कर बांधकर जिस बोरी में बंद किया जाता है उसे बिलंगुड़ा कहते हैं। इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। सबसे पहले हम राजेंद्र लाल हांडा जी के बारे में जानकारी देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ में लेखक ने बताया है कि बिल्ली यह एक ऐसा प्राणी है जो हमारे घर में हम पालते हैं और वह हमारी किस तरह मदद करता है, यह इस पाठ में दर्शाया गया है। उसके साथ में एक अन्य प्रकार की किंवदंतियाँ भी हमारे समाज में प्रचलित है। जैसे कि अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट कर चले तो हम कहते हैं कि हमारा कोई काम आज सफल होने वाला नहीं है। इसलिए हम जब तक कोई उस रास्ते को पार न करे तब तक हम उस रास्ते को पार नहीं करते। इस पाठ में बताया गया है कि एक बिल्ली है जो लेखक जी पालते हैं। घर में चूहे होने के कारण वो तंग आ जाते हैं और बाद में बिल्ली को पाला जाता है। बिल्ली भी अपना विधिपूर्वक कार्य पूर्ण करती है, लेकिन जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो बिल्ली उनको किस प्रकार तंग करती है और वह उनसे किस प्रकार छुटकारा पाते हैं, इसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो इस पाठ को हम विस्तृत में देखेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसमें काम चले। पिछले दिन हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इन समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया और आखिरी यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, और उसने भी विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया। जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग करने में भी कम नहीं। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर को काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती।
इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई। वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्से के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया, क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए और जिससे वह इस घर से वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को ठीक 8 बजे मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिंग की तरफ छोड़ कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरूद चल दिया। बात आई गई हो, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर शुरू हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए हुए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने पूरा मामला मुझे समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोग दो को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं।
आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्र में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अब तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा जी ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ली और अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसी बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बलंगुड़ा छलांग मारते हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांग वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए? इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस प्रकार लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन इस पाठ में किया है और इससे आदमी किस तरह शिकार हो जाते हैं, इसका विस्तृत वर्णन हमने यहाँ इस पाठ में देखा है। इसके बाद हम इस पाठ पर आधारित कुछ कृतियाँ यहाँ पर दी हुई है जिसे हम पूर्ण करेंगे। यहाँ पर जो कृतियाँ दी है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह कृतियाँ आपको आपके गृहपाठ की काफी में पूर्ण करनी है। क संजाल दिया है, यह आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर दिया है घर में बिल्ली पालने के कारण। हम अपने घर में जो बिल्ली पालते हैं उसके कारण कौन कौन से हैं, वह 4 कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं। ख कहानी के प्रमुख पात्र, यह 4 पात्र आपको यहाँ पर लिखने हैं। उत्तर लिखिए, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। यहाँ पर आपको 2 परिवर्तन यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर 3 नंबर आपको स्पष्ट करना है कि घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में कैसा हुआ।
यह आपको लिखना है खान और पान में। इस पाठ पर हमारा स्वमत हमें प्रकट करना है कि प्राणी हमसे कहते हैं कि जियो और जीने दो। इस विषय पर आपका स्वमत आपको प्रकट करना है। उसके बाद भाषा बिंदु में हमें दिया है कि शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनके नए वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको जो अधोरेखित शब्द किया गया है उसका विलोम लिखकर आपको उसका एक नया वाक्य तैयार करना है। जैसे कि नीचे दिया है कि बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। यहाँ पर समझदार के नीचे अधोरेखित किया हुआ है। इस तरह आपको यहाँ पर 10 वाक्य दिए हैं, उसके अधोरेखित शब्द का विलोम शब्द लिखकर आपको एक नए वाक्य में उसे फिर से लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने राजेंद्र लाल हंडा जी लिखित बिल्ली का बुलंगड़ा यह पाठ देखा। अगर आपको यह पाठ पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।